नमस्ते, मैं रेखा बेनुली। तो जैसे ही आपको पता है कि इस साल जो कुदरती आफ़त है, आसमान से बहुत ज़्यादा बरस रही है और इस साल पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार और भी कई स्टेट होंगे, पर ये जो मेनली इफ़ेक्टेड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं बाढ़ से, फ्लड जिनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लड आए हैं, वो स्टेट है। बाकी तो ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा भारत का जहाँ इस समय झेल नहीं रहा होगा बाढ़ की मार। पर ये जो 4-5 स्टेट है, ये बहुत बुरी तरह कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड में 5 अगस्त को बहुत भयानक वाला बादल फटा था उत्तराखंड में। उसके बाद हिमाचल के कुल्लू मनाली से लेकर शिमला से लेकर हर जगह, मंडी, शिमला, तो हिमाचल के भी 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरे दौर से गुज़र रहा है हिमाचल भी, और उत्तराखंड भी बहुत बुरे दौर से। 2013 की आपदा हो, चाहे छोटी-छोटी आपदाएँ तो हर साल आती है, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पर और अब पंजाब में भी ये 24-25 अगस्त से बारिश लगातार हो रही थी। आजकल तो थोड़ा सा थमी हुई है बारिश, और परमात्मा करे कि अब धूप निकले और लोग इस स्थिति से उभरे, लोग पहले वाली स्थिति में आए। क्योंकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है या जिन लोगों ने अपने घर बार खोए हैं या जिनकी हानि हुई है, उस हानि का तो मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना ही उनको शब्दों में बयां कर सकते कि लोगों को जो परेशानियां फेस करनी पड़ी हो, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग, एक सुई भी गुम जाती है या सुई भी हमारी कहीं खो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि अरे, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए उन लोगों के तो पूरे घर बार, और जो हमने वीडियोस देखी, गाय भैंस कैसे मतलब पानी में डूब रहे थे, मतलब किस तरह की स्थिति से पंजाब आजकल जूझ रहा है, हम कह नहीं सकते उन लोगों का दुख। पर पंजाब के लोग फिर भी बहुत हिम्मत वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए शायद पंजाबियों को सूर में कहा जाता है। सूर में वही स्ट्रॉन्ग जिनकी विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो हार नहीं मानते हैं। और सच में पंजाब के लोग बहुत मतलब सूर में ही हैं, कोई शक नहीं है। क्योंकि स्टडी भी कहती है कि पंजाब में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और हर क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा, मतलब कहीं देश में युद्ध हुआ हो या सेना में हो, तो सब जगह पंजाब का नाम है। तो हमें उन लोगों के लिए अगर हम कर सकते हैं तो हमें तन से या मन से या धन से, जिससे भी हम पंजाबी हो या किसी भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जिन जिन स्टेटों में फ्लड आया है, हम कर सकते हैं उनकी हेल्प। जो भी हमारा ज़रिया होता है, मन धन, ये तीनों चीज़ें होती है कि चलो, तन से अगर हम उनके साथ कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमारा मन उनके लिए अच्छी भावनाएं रखे। और धन से भी बहुत से लोग ऐसे नहीं है, पंजाब इंडस्ट्री के सुना है कि बहुत से लोगों ने मतलब डोनेट किया है। अच्छी बात है अगर आपके पास पैसा, और अगर आप इस काम में अच्छे कामों में लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी इस साल कुदरत ने इतना कहर बरसाया, इतना कहर बरसाया कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी हानि होगी। पंजाब में भी कहते हैं कि 1988 के बाद का जो फ्लड है, ये उससे भी ज़्यादा भयानक फ्लड है। जो 2025 में आजकल ये फ्लड आया, ये 1988 से भयानक फ्लड है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि कुदरत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, कुदरत इंसान पर इतना कहर क्यों बरसा रही है। अब लोग बोलते हैं कि हम इंसानों ने प्रकृति से छेड़छाड़ किया है। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इंसानों ने पहाड़ काट दिए हैं, दरियाओं को बहने के लिए रास्ते नहीं रखे हैं, नदी नालों के ऊपर घर बना दिया है, हमने उनके रास्ते बंद कर दिए। तो वो नदी नाले अपनी जगह वापस लेते ही है। कहते हैं ना कि जो कुदरत है वो अपना हिसाब स्वयं करती है, उसे किसी पटवारी या किसी जज की ज़रूरत नहीं होती है। कुदरत अगर छीनने पे आती है तो फिर रहम नहीं करती, और देने पे आती है तो एहसान नहीं करती। तो ये बात सच है कि हम लोगों ने कुदरत के साथ सही नहीं किया है, और ये दौर ही ऐसा कुछ हो गया है। इसमें मैंने 2 लाइनें लिखी है कि इंसान तो भी कितना खुदगर्ज होता जा रहा है, औरों का तो छोड़, खुदा से भी खौफ नहीं खा रहा है। तो सच में इंसान आजकल इतना ढीठ हो गया, इतना मतलब खुदगर्ज हो गया है कि उसे किसी की परवाह ही नहीं। चलो, ये चीज़ें मैं ये नहीं कहती, अच्छे बुरे इंसान हर युग में रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये कलयुग है, कि कई मंत्रा बहुत सारे लोग हर युग में रहे, ऐसा नहीं है। हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं।
तो इस युग में भी है, पर इस युग में जनसंख्या बुरों की ज़्यादा हो गई है और अच्छों की कम हो गई है, इसीलिए इसे शायद कलयुग कहा जाता है। बाकी मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो भी प्राकृतिक आपदा से लोग गुज़र रहे हैं उनकी रक्षा करना। और कहते हैं ना कि तू तो माफ़ करना जानता है परमात्मा, हम तो इंसान है, तेरे बच्चे, हम गलतियाँ करते हैं। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उन सबको भगवान माफ़ करना, हे मेरे ईश्वर सब पर अपनी रहम करना, और जो लोग प्राकृतिक आपदा से गुज़र रहे हैं उनकी रक्षा करना, और इस तरह किसी का घर बार ना उजड़े, यही हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं।